प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो हमें एक बात का बहुत ध्यान रखना होता है। वचन पढ़ने के बाद में जब हम संसार में जाते, जब हम बाहर जाते हैं, तो हमारे मुंह के शब्द क्या हैं, इस बात का हमें बहुत ही केयर करना होता है। क्योंकि बाइबल के वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारे जो मुंह है, जो जीव है, उसके बस में क्या है, जीवन और मौत दोनों हैं। इस करके जब अगर आप ज्यादा बोलते हैं, आप किसी की चुगली में बेचते हैं, या आप अपनी कमजोरी को ज्यादा बताते हैं, आप अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ डाउन है उसका प्रचार आप ज्यादा करते हैं, आपसे प्रेयर नहीं होती, आप ज्यादा बताते हैं उस बात को, आप जो भी चीज आप ज्यादा बोलते हैं, तो प्लीज अपने मुंह के शब्दों का ध्यान रखें। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब व्यक्ति अपने मुंह के वचनों को बाइबल के अनुसार बोलना शुरू करता है, तो वचन में क्या लिखा हुआ, हम वचन की ओर देखेंगे। नीति वचन 18 के 4 में लिखा है, 4 में, मनुष्य के मुंह के वचन गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। आमीन। यानी कि मनुष्य के जो मुंह के वचन है वो एक गहरे जल के समान है। वो इंसान की जिंदगी में एक लाइफ को पैदा कर देते हैं। वो एक बुद्धि के सोते के समान है। यदि अगर तुम्हें मसीह की बुद्धि, मसीह का मन है, तुम्हारे मुंह के अंदर मसीह के शब्द हैं, तो वो दूसरे की जिंदगी के लिए भी वो जीवन ठहरेंगे। जब हम परमेश्वर के दासों को सुनते, नबियों को सुनते, तो हमें आत्मा टच करता है। क्यों? क्योंकि उनके इस मुंह के वचन के द्वारा हमें एक बुद्धि मिलती है। वो बुद्धि के सोते जो उनके पास, उनके मुंह के शब्दों में है, जो उनके मुंह के वचनों में है, वो हमें टच करते हैं। तो हमारी जिंदगी में एक न्यू लाइफ एंटर करती है, एक न्यू विश्वास एंटर करता है। बोलने से पहले अपने मुंह के वचनों का ख्याल रखें। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।